नहीं हो सकता। हमारी गाड़ियाँ ना हो यहाँ सारे लोग बैठे हुए हमारे डॉक्टर विस्तार से बताया, लेकिन एक चीज बुझा रहा है कि जितने भी इस जलसे में बैठे हुए हैं सब ओल्ड एज के हैं। ओल्ड एज में जो है से भीड़ तो लगा देंगे, मुड़ी तो दिखा देंगे, लेकिन स्टेमिना जो है जब तक हम लोगों के बीच का यंग चैट नहीं निकलेगा तब तक नहीं हो पाएगा। तो मेरा कहना है कि हम लोग भीड़ लगा लें, और डॉक्टर दिनेश बाबू से आग्रह है कि वहाँ चयन भी अपना स्थल कर लेंगे कहाँ पर जो है शिवाजी की प्रतिमा लगेगा। और हम लोग माइंड मेकअप कर ले इस बीच 12 तारीख को ही कि बांस का चचरे ले करके जो एरिया हम लोग चूज कर रहे हैं उसको जो है से रातों रात या उसी दिन हम लोग घेराबंदी कर लें, और सरकार अपना फैसला लेते रहे। सरकार जो है से कुछ करने वाली नहीं है इस मुद्दे पर। जब तो हम लोग जबरदस्त जैसे कंकरबाग में जो है शिवाजी की प्रतिमा लगा, यही कुमार रवेरा नियम थे, वो भी कहा कि हमें नहीं लगने देंगे, तो हम लोग बाइक फोर्स नहीं लगा। हम खाते देखो अभी जो है से विजयनगर में सरदार पटेल की मूर्ति लगी हुई थी, छोटी मूर्ति, बड़ी मूर्ति लगाने का प्रयास हुआ, तो सब लोग वहां रोड बनवा लिया। आज एक दिन पहले जाकर करके एसडीओ के यहाँ पेश कर दिया कि सरकारी जमीन पर प्रतिमा लग रही है, जो 31 अक्टूबर को ही लगना था। हम लोग कहा कि अब नहीं लगेगा, तब जो है हम कहा कि नाम ऑफिशियल लगाओ, इसको नाम ऑफिशियल लगाए। और उनका जो है 15 दिसंबर को सरदार पटेल का जो है पुण्यतिथि था, सुना, उसी दिन लगा। कोई आदमी, हम लोग 150-200 आदमी कुर्सी लेकर बैठे और सीपी सिन्हा एमएलसी थे, उन्हें से उद्घाटन कराया। तो मेरा यही आप लोग से आग्रह है कि हम लोग झुंड में जाएंगे ही, शक्ति दिखाएंगे, चचरी बना करके जो एरिया हमको कवर करना है वो कर करके जो है हम लोग कर ले। उसके बाद अपना धीरे धीरे चंदा चुटरी होगा, प्रतिमा लगाना, मिट्टी भराएगा, होगा। मेरा यही सुझाव है। धन्यवाद। कुछ त्रिमासिक और एक प्री शेड्यूल डेट है आयोजित की जाए कि हम लोग समाज में इकट्ठा होते रहे। ये इकट्ठा होने का एक क्रम बना है। ये बहुत ही बाद ऐसा हुआ है तो इस तरह को 3 महीने पर एक पहले से डिटरमिन डेट होगी, इस डेट से टाइम में इस एरिया का उस तरह से हो, और प्रिफरेबली संडे हो तो माननीय सुरेश बाबू ने जो कहा, और अभी हमारे ये बैंक वाले मैनेजर साहब जो हैं इनका जो सुझाव था, तो ये उसका अच्छा है। सबसे पहले हम लोग जगह उसका एक्वायर करें। जब तक जगह निश्चित नहीं होगा तब तक हम डार्क में रहेंगे। एक जगह है, हम लोग एक्वायर कर लें कि हम लोग इस जगह पे लगाना है, लोगों की निगाह उस पर रहे, है ना, और तब हम इसकी तैयारी के लिए आगे बढ़े। प्रणाम, नमस्कार। अध्यक्ष की अनुमति से मैं चाहूँगा कि कुछ शब्द कर सकूँ। मुझे आज खुशी है कि हमारे यह जो पटेल पूर्वी नवजागरण अभियान है, और विशेष करके डॉक्टर बसंत बाबू का हम लोग आभारी होने चाहिए कि उन्होंने इसे जन्म लिया है और हम लोग इसको लेकर के आगे चले। कमियां तो बहुत सारी हैं और कमियों को हम लोग नहीं उजागर करना चाहेंगे, ना निगेटिव बातें हम लोग करना चाहेंगे। हाँ, खुशी इस बात की अवश्य है कि हम लोगों ने या इन लोगों ने एक निर्णय लिया है कि शिवाजी का बहुत बड़ा भव्य आकर्षक प्रतिमा बने और हम लोग उसमें सहयोग प्रदान करें। ये उपस्थिति देकर के तो खुशी होती है, पर अफसोस भी होता है कि हमारे युवा अनुपस्थित हैं, और युवाओं का अगर अनुपस्थित रहेंगे तो काम करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये सही बात है कि जितने भी लोग हो सके वो अच्छी बात है, बट युवाएं अगर राज्य में आते हैं तो हम लोग को और अच्छा काम करने का मौका मिलता है। रही छोटी छोटी जो हम लोग बैठक करते हैं
इसमें भी समस्या होती है कि लोकेशन वगैरह खोजने में भी समस्या होती है। फिर भी अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं आप लोगों का, और चाहेंगे कि ये जो पटेल कुर्मी नव जागरण अभियान का कार्यक्रम है 12 फरवरी को, हालांकि 12 फरवरी एक ऐतिहासिक दिवस है और इस दिन मुझे लगता है कि हर कुर्मी चाहता है कि एक मीटिंग हम अपने क्षेत्र में करें या अपने इलाके में करें, अपनी जगह पर करें। तो उस स्थिति में किया जा रहा है। अगर संख्या अच्छी मिलती है इसका प्रयास करना होगा, क्योंकि हर जगह के कार्यक्रम को अगर देखा जाएगा तो बिखरेगी समाज। तो 12 फरवरी को अगर एक जगह सभी लोग जुटते हैं तो हजारों की संख्या हो सकती है, नहीं तो सैकड़ों में हो जाएंगे हम, तो दिक्कत होगी। क्योंकि एक खुले मैदान में हो रही है, अगर वहाँ 50,000 या 1 लाख संख्या जुटती है तभी हम लोगों का कुछ नजर आएगा। पटना में हमारा आसपास का इतना संख्या है हमारे कुर्मी का कि हम लोग का संख्या बहुत बड़ी आ सकती है, लेकिन इसके लिए जो प्रयास है वो प्रचार जो हो रही है या तो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही है, वरना और कहीं से खास नहीं हो पा रही है। बैनर पोस्टर कहीं भी कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग मान लिया सैकड़ों की संख्या में वहाँ पहुँचते हैं तो हमारा ये कार्यक्रम जो है लोग का देंगे कि ये टाइगर हिस्ट हो गई। तो टाइगर हिस्ट बना करके ये एक हाईलाइटेड कार्यक्रम बने जिसको कि दूरगामी परिणाम मिले। अब याद हम लोग क्यों करते हैं चेतना रैली की? इसीलिए कि संख्या थी उसमें। अगर संख्या नहीं होती तो वो भी नहीं वैल्यू होता। तो संख्या बल बहुत जरूरी है, और इस संख्या बल को बढ़ाने के लिए हम लोगों को प्रचार अभियान जो है वो अलग तरीके से करना होगा। हर गली में, गलियारे में, मोहल्ले में, शहर में, राज्य में, जिला में, हर तरह तक करना होगा, और बैनर पोस्टर की भी आवश्यकता है। ये मेरा ख्याल है। बाकी तो आप लोग करने के लिए इच्छुक हैं और जिस तरह से कर रहे हैं सोच समझ करके ही कर रहे हूँ। पहली बार चूंकि मुझे भी बोलने का मौका मिला है तो मैं खास नहीं ज़्यादा बोल पाऊंगा, क्योंकि इस टीम से भी मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। हाँ, मैं व्हाट्सएप देखता रहता हूँ, व्हाट्सएप का मैसेज आता रहता है, और सोशल मीडिया से ही मैं उपस्थित हूँ। मैं चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसका विस्तृत जानकारी भी मिले कि कहाँ कहाँ बैनर लगाना है, कैसे लगना है, पोस्टर कहाँ लग रही है, क्योंकि किस और कितने संख्या आ रहे हैं, इन सबों का भी हम लोगों को जानकारी मिले तो हम लोग का भी हौसला बढ़े, और हम लोग को भी कुछ कार्य दिया जाए हर व्यक्ति को, ताकि वो अपने अपने स्तर से, अपने अपने गाँव के स्तर से कार्य ले सके, उठा सके। स्वेच्छा से कह देने से कि भाई सब लोग लेकर के आइए, अपना बैनर बना दिए, टांग दिए, नहीं करते हैं। हमने ये भी देखा था कुर्मी चेतना रैली में भारी संख्या में भीड़ जुटी थी। क्यों जुटी थी सर? हर गांव में, हर मोहल्ले में गाड़ी गई थी। एक तो कुछ तो जो लोग आयोजक थे वो लोग भेजे, और कुछ स्वयंता भी बाद में आए। पहले आयोजक को इनिशिएट होना होगा, हर जगह तक फैलना होगा, तब जब देख रहे हैं कि नहीं 50,000 आ रही है तो बाकी लोग जो है सब इनिशिएट खुद करेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, और वो अपनी गाड़ी से खुद तब आएंगे। अगर ध्यान देंगे कि वहाँ सैकड़ों में है या उससे भी कम संख्या है तो सब बाकी पीछे हट जाते हैं। अपने कुर्मी समाज में ये भी कमी है, भीड़ देख करके भीड़ आती है, भीड़ नहीं जुटेगी तो नहीं आएंगे। तो पहले दिखाना होगा कि हम लोग इतने लोग हो चुके हैं, इतनी व्यवस्था है, आप लोग थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हम लोग आएंगे। यही हमारा कहना है। बाकी आप लोग लेकिन सामाजिक पैटर्न है, खास उसका खास कारण है कि आप युवा को खोजते हैं, आप युवा के मुंह में डालते ही नहीं कि इसको कितना दूर में। समाज आज भी हमारा इतना विस्तृत है, जानकारी हो जाने पर लड़का बच्चा सभी अभी इसमें जगह नहीं जाता, इसमें खड़ा होता। माध्यम जो प्रचार प्रसार है वो उचित। अभी तक हमको 2 ग्राम का मिली, जब तक कोई जानकारी नहीं मिलेगी, वस्तु स्थिति से लोग अवगत नहीं होगा तो इसमें कहाँ से आएगा। मैं भी एक कुर्मी चेतना समिति जो बोलते हैं, मैं कंकड़बाग तक जाता था, फॉर्ड हॉस्पिटल तक भी जाता था। राजेंद्र बाबू स्वर्गीय हो गए जो एग्रीकल्चर से रिटायर किए थे, दोनों आदमी जाते थे। नतीजा हम देखा कि वहाँ पर मेंबर है, हम लोग मेंबरशिप भी दिया था, 200 रुपया 100 रुपया मेंबरशिप भी दी। मेंबरशिप खत्म, कितना बार मीटिंग हुई कभी बुलाते नहीं। भाई जानकारी जब तक नहीं रहेगा, इसके पहले मीटिंग हुई थी आपका सोनवर्षा में, सोनवर्षा में भी बहुत से लोग जुटे थे, मैं भी गया था, वहाँ मैं भी मेंबर बना हूँ।
अब सवाल उठता है कि आप इसमें नोट किए हैं मैंने ये मोबाइल नंबर, मोबाइलों से कन्विंस कीजिएगा तब ना। हम भी 5 आदमी को 10 आदमी को जो भी हमारे इर्द गिर्द हैं, क्या हमारा समाज हमको नहीं जानता है? सब जानता है, लेकिन छिपा हुआ बात को रखना है, छिपाने से काम चलेगा। ब्रॉड माइंडेड में जैसे कह रहे हैं, बसंत बाबू ने जो माने छात्रावास का निर्माण किया, उनका कहना था कि पैसों की यहाँ कमी नहीं है, आदमी वहां तक पहुंचता नहीं है। पैसा तो इतना देने वाला है, कोई खड़े होने वाला नहीं, करने वाला नहीं। वो कहते थे बराबर, और जो संस्था खड़ा हुआ उन्हीं के सौजन्य से, उसमें भी हम लोग सहयोग करते थे, 2 पैसा हो 5 पैसा हो। आज भी झंडा भाव आंदोलन होता है छात्रावास में, 10 लोग स्थिति में बूढ़े बुढ़िया को वहाँ के रहते हैं, वही लोग रहते हैं। बताइए, हम लोग को कान में जैसे ही आता है कि 10:30 बजे है, यहाँ 9 बजे है, फलना जगह इतना है, तो वहाँ तक तो जरूर जाते हैं। 10 गो आदमी नहीं जुड़ता। इसका क्या कारण है? आज आज़ादी का बता रहे हैं 70 और 75 वर्ष हो गया, और 75 वर्ष में हम लोग पीछे जा रहे हैं। कारण तो बहुत कुछ है, काहे पीछे जा रहे हैं? सामाजिक पैटर्न पर आप एक ओहदे पर हैं, आपके पास जाने पर आज कुर्मी तो कहता ही नहीं था, बहुत कुर्मी नहीं कहता था। मेरा उत्पत्ति हुआ बिहार लोक सेवा आयोग से। जिस समय नाम नहीं था कि उस समय कोई कुर्मी ही था बिहार लोक सेवा आयोग, उस समय मेरे फूफा थे वहाँ, समझे? उन्हीं के सौजन्य से हम लोग, आज भी मेरा 2 परिवार वहाँ होगा। बिहार लोक सेवा आयोग के समय में नहीं कहता था कोई पूछा कौन जात है, कुर्मी नहीं कहता था कहीं कुर्मी। तो क्यों कहता है आज जो कहे हमारे वीरेश बाबू, हमारे हेड हैं, ब्रेन है हमारा डिस्ट्रिक्ट का, राज्य का ब्रेन है। अब ब्रेन में खोखला है तो क्या कीजिएगा? आप मुस्कुरा दीजिएगा खाली देख करके समाज को, तो गदगद हो जाएगा। आप मुड़ी गोद दीजिएगा, कहाँ जाएंगे हम? कितना खड़ा होंगे हैं? हम भी देहात से आए हैं, नौकरी किया है, हमसे जो भी बनता था अपने फीस जमा आज भी लगा देते हैं। कोई कहता है हमको फलना की बच्ची की शादी करनी है, भाई हमको जहाँ दिमाग में है सारे लोग, अब तो पहले था ना जी, फलना कुर्मी है, ठकना कुर्मी है, ये फलनमा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, आज तो करीब बराबर हो गया। तो जब बराबर हो गए हैं तो हम उस रूप में आते हैं, लेते हैं दिमाग में कि भाई बात रखा है तो क्यों रखा है, तो बढ़ेगा समाज। ऐसे नहीं, वैसे ही बढ़ेगा। हम क्या करते हैं? खाते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, सो जाते हैं। हमारे पास क्या नहीं, कुछ नहीं। मैं शुरुआत किया था यहाँ वीरेश बाबू बेगा डिग्री में चीफ मिनिस्टर तक का पीए रह चुका हूँ। बताइए, 10 गो मंत्री, 5 गो मंत्री, 15 गो कमिश्नर के साथ काम किए। समाज चाहे बे समाज, कोई भी आगे नहीं कर सकता कि मेरा एक कप चाय पी लिया है देश के साथ। मेरी भी एक हस्ती थी, आज भी, लेकिन सारा चीज दिल में रह गया, अरमान में बंद कर दिया। आज बताइए वो स्थिति है, हम लोग जिसको नॉलेज में जाएगा वही ना। आप कहते हैं कि लड़कों के पास लड़का पैदा कीजिएगा, कोई घर में है लड़का? किसी घर में बच्चा कहाँ कोई है, जो है तो आया है, काजी को होगा। पॉजिटिव सोच रखिए, निगेटिव नहीं है सर। आप देखिए, एक ओहदे से रिटायर किए, हम लोग डोर टू डोर काम में 10 आदमी हो जाएगा, 20 आदमी जाएगा, 50 आदमी जाएगा। ये कम्युनिटी हॉल का कितना कैपेसिटी है? समाज के नाम पर इसमें 100 आदमी नहीं आ सकता है। तो हमको और कुछ नहीं कहना है, लेकिन कहना है कि थोड़ा हवा वीरेश बाबू भी बुला रहे हैं, कितना भजिएगा। नीतीश बाबू के गांव से बिलोंग करते हैं, बताइए। हमने जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं आपके बारे में। तो कम से कम कुछ भी कीजिए इस मामले में सुझाव। इस मामले में तो आपको कौन सी कहिएगा? आप तो कहे ना कि बसंत बाबू को रुपया रखने का जगह नहीं था एक छात्रावास के लिए। सरदार ये जो है हमारे शिवाजी के नाम पर, सरदार पटेल के नाम पर अभी खोलिए ना, अभी भी 4-5 हजार रुपया हो जाएगा। दिन में अब हम लोग को कुछ लेके जाना, वीरेश बाबू
अब रिटायर किया है सरकार, किसी को 40, किसी को 50, किसी को 20, किसी को क्या कर रहा है, बाल बच्चा ले कमा खा रहा है, तो हम देवे किया 5,000 रुपया इसमें तो क्या, तो लेने वाला बोलना चाहिए। पैसे कभी नहीं है, वही तो हम कर पैसा रहे कभी नहीं है। हैं और स्थान जो कर रहे हैं, अब डंका बजाइए, डर के पूछिए कि कुछ भी हम बैठा कर उतना डर कर दे। कल ही हम गए कमेटी अति में पार्क में टहलने के लिए, बगल वाला में, और क्या बोलते हैं जी, कौन जाता है जी, ज्यादा तो डंका ठोक रहा है, आसमान में चलता है, तो ज्यादा तो ऐसे बोलता है, पूर्वी ऐसे बोलेगा, क्या बोलेगा? तो आपने इसको कमजोर बनाया है। हम निगेटिव नहीं बोलते हैं सर, आप सचिवालय से भी रिटायर किए। हम लोग भी थे तो ढकते रहते थे, समाज के नाम पर कोई भी लड़का कहे तो चलिए तो मुंह चुरा करके चाय पी लीजिएगा, नहीं करते थे। तो इस चेतना के बाद शिवाजी को अभी नहीं जानता होगा कि समाज में बच्चा सबकी शिवाजी कुर्मी से बिलोंग करते थे, अभी भी नहीं। क्या हिस्ट्री आपने बनाया है साहब? उसी को नहीं बनाना है ना, आज उनके नाम पर हमको बनाना है ना। वही कहते हैं कि 75 वर्ष के बाद भी नहीं जान रहा है। गुरसहाय बाबू के नाम पर सब बोलिए ना, कहेगा गंगा के पार में हम नहीं जानते, नालंदा जिला का नहीं जानता है कौन भाई, किसी को हम नहीं नहीं जानते। ये मतलब हम हालांकि अपने बाल बच्चा को सिखाने का कोशिश नहीं हम लोग किया, वही हम कह रहे हैं। यही तो कमजोरी है। गार्जियन में करते हैं कौन जात के बच्चा को हमको जानते हैं, डरता है जी, कुर्मी कहने से भी अभी डरता है। नरेश बाबू, इसका परिवेश और है, इसका है बहुत कारण है ना, सामाजिक परिवेश का बहुत कारण होता है। आज हम जहाँ हैं, आज जो 50 भारत जब आजादी के समय थे और आज है, नहीं तो इस रूप में आप आगे निकल चुके हैं। अब आगे निकलना है और निकलना है तो वो क्या करना है? आगे आप क्या करना चाहते हैं सो मुझे बताइए। होता क्या है ना कि यहाँ पर हुआ गौर हो गया, वहाँ गया, वहाँ खोजिएगा, ये सब नहीं होगा। हम कहे तो कि वहाँ तक फोर्ड हॉस्पिटल तक बराबर हम लोग जाते थे। हम कहा राजेंद्र बाबू, हम लोग यहाँ तक आते हैं भाड़ा देकर करके, यहाँ टाइफाइड होता है, कहाँ भाई, तो फल्ला डॉक्टर के यहाँ रखेंगे कंकड़बाग में, फल्ला डॉक्टर के, माने खाली दुआरी देखिए कि कौन मोटा है कौन पतला है। ये कमेटी हॉल यहाँ है, आप दूसरे जगह भी बैठ के दिखाइए। आपने गांधी मैदान कहा, तो गांधी मैदान से पहले धीरे धीरे मैदान बड़ा होता है। आपको नरेश बाबू कहा ना कि हम लोग 5 आदमी बैठे हुए थे और 5 आदमी जब बैठे, उसने परिकल्पना किया और समाज का एक तांता लगा और फिर हाथों हाथ लिया, तो फिर पता नहीं लगा कि समाज कैसे खड़ा हो गया। उसी काम करना, समाज को जब तक जुट जाएगा, इसको मान लेना नहीं अभियान हमारा है, तो सफल हो जाएंगे। यहाँ तक आने के बाद भी नहीं पता है कि हम तो, हमारा शैलेंद्र जो तो नेता है, हमने उसको क्वेश्चन किया कि भाई किस चीज का बैठक है, अचानक बैठक हुई है, कौन बुलाया है बैठक? हमारा कमेटी की तरफ से है, तो बड़े भाई का नाम आया है। तो हमने कहा खूब बुलाए हैं। फिर इनके बारे में हमको जो बोला, अली भाई को हम उनसे कहे गए, तुम हमको बोला कि राजेश्वर बाबू कहने के लिए आए थे, प्रमोद को गए थे करने के लिए, भाई साहब को भी बोल दीजिए। हम कहे तू क्यों नहीं आया? तो बोला हम चाय भिजवाने का इंतजाम कर रहे हैं। वो इंतजाम होगा तो तुमको यहाँ चेहरा दिखाना चाहिए है? तो ऐसे ही होगा। अभी बुजुर्गों पर थोप दीजिएगा। डॉक्टर इनको सलाह दिया है ज्यादा घूमिएगा नहीं, ज्यादा बोलिएगा नहीं, अब इनको घुमाइए। आपने इनके इसमें देखिए, डॉक्टर लाल औसी का नाम है, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, वो हम लोग हर मीटिंग हम लोग को पता नहीं कि क्या चीज का बसंत बाबू है, उनका किडनी ट्रांसप्लांट होगा। उन लोग का कहना था कि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो करेगा कौन? आगे कोई बढ़ नहीं रहा। सवाल कहने का हम लोग बढ़े हैं और विवश करेंगे ना मुल्कों को कि तुमको निकलना होगा, और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक लोग निकल। आज के परिप्रेक्ष्य में वीरेश बाबू, मैं एक वक्ता के रूप में भी आपको जानता हूँ, लेकिन वीरेश बाबू जिस वृक्ष के ऊपर डाली ऊपर नीचे, एक वृक्ष बहुत बढ़ गया, एक वृक्ष नीचे कहाँ जा रहा है? वीरेश बाबू भी जाते हैं, लापता हो जाते हैं। आप वक्ता भी हैं, आप संगठनकर्ता भी हैं, आपका पकड़ भी है। हम लोग भी जब 36 वर्ष नौकरी किया
तो 10 आदमी से जान पहचान तो हमको जान पहचान इतना है कि जातिया तो जानते हैं ना जी कि फलाना ही जात है। आई मुर्गरू तो जातीय है। हम तो देखे हैं कि आप अब भुंजा खा रहे हैं, राम बाबू खाएंगे तो ऐसे करेंगे, दूसरा आदमी देखिए ले। तो आप अफसर हैं, आप अफसर के पास जाएगा, आप मदद नहीं कीजिएगा। मदद होता है खाली हमको कि दुख है तभी, सुख में भी मदद होता है।